नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। दोस्तों, हाजिर हूँ रोज़ की तरह फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी कहानी थी, ऐसा कौन सा श्राप था जिसके कारण औरतों के पेट में बात नहीं पचती है। दोस्तों, सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन इस बात के पीछे एक सच्चा रहस्य भी है जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखूंगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना ही है कि औरतों के पेट में कोई भी गुप्त बात नहीं पचती। इस बात पर बहुत सारी कहानियाँ भी बनी हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन क्या आप यह जानना चाहते हैं कि इस बात के पीछे एक रोचक कहानी है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी महाभारत से जुड़ी है दोस्तों, जो इस बात के पीछे के रहस्य को उजागर करती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कहानी, क्या है वो रहस्य। दोस्तों, बात उस समय की है जब कुंती, जो पांडवों की माता कहलाती है, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उसकी उपासना से खुश होकर सूर्यदेव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब कुंती ने उनसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उस वक्त वह इस बात से अनजान थी कि कुंवारी माँ के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल हो जाता है। उसे तरह तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता था, साथ ही हर कदम पर उसका तिरस्कार होता है। चूंकि उसने सूर्यदेव से यही वरदान मांगा था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन जब कुंती को इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की है, तो उसने अपने पुत्र कर्ण को जन्म को गुप्त रखने का निर्णय ले लिया और उसे एक टोकरी में डाल करके एक नदी में बहा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस बच्चे को धृतराष्ट्र के एक सारथी ने बचाया था। बाद में उसने उस बच्चे की परवरिश अपने पुत्र की तरह की। उसे वायुसेन का नाम दिया। अपनी अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपने माता पिता को माना और उनको मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों का उनके लिए पालन किया था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गए, तो उन्होंने अपना शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक क्षत्रिय नहीं था। द्रोणाचार्य उस वक्त युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे और कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर के परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और उसे युद्ध कला और धनुर्विद्या का धुरंधर बना दिया। किंतु एक दिन जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तब अचानक एक बिच्छू ने उनकी जंघा पर डंक मार दिया। गुरु की निद्रा भंग न हो, इसलिए कर्ण चुपचाप सारा दर्द सहते रहे। थोड़ी देर बाद जब परशुराम की नींद टूटी, तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा था। वे फौरन समझ गए कि इतना साहस केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकता है, और कर्ण एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। इतने बड़े धोखे से परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तक उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस दिन यह शिक्षा उनके काम नहीं आएगी। यही वजह थी दोस्तों कि कर्ण को महाभारत के युद्ध में अर्जुन से पराजित होना पड़ा, वरना कर्ण से ज़्यादा धुरंधर कोई नहीं था उस युद्ध में। कुछ लोक कथाओं में तो माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उनकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। खैर, जो भी था दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था कर्ण के साथ। दोस्तों, कर्ण को बचाने वाले धृतराष्ट्र का ही एक सारथी था, इसलिए कर्ण कौरवों के बीच ही पल करके बड़ा हुआ था और दुर्योधन उसका सबसे अच्छा मित्र भी रहा। यही वजह थी कि उसने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कहते हैं, युद्ध के दौरान अर्जुन के प्रहार के बाद जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय कुंती खुद को नहीं रोक पाई और अपने पुत्र के लिए चीख चीख कर रोने लगी। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि आखिर कुंती कर्ण के लिए क्यों दुखी हो रही है। तब उसने इस बात का खुलासा किया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुत्र है और इस पुत्र का जन्म उसके और पांडु के विवाह से पूर्व ही हो गया था। यह सत्य कथा जानकर कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कुंती ने इतनी बड़ी बात को गुप्त रखा, इस चीज़ पर वो उनको बहुत अत्यधिक क्रोध आया था।
बाद में जब राज तिलक का समय आया तब युधिष्ठिर ने दोबारा इस बात पर क्रोध जताया और सारी चीज़ों को जिम्मेदार अपनी माता को बताते हुए पूरी संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप दिया था कि उनके पेट में कोई भी गुप्त बात कभी नहीं पच पाएगी। तब से यह माना जाता है दोस्तों कि कोई भी स्त्री 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी गुप्त बात को नहीं छिपा सकती, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रमाण मिले भी हैं जो इसकी सत्यता पर हामी भरते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।